हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनेट एकेडमी। आज है 22 जून 2022। 22 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाया गया, वह कौन सा संस्करण है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 8वां। जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाया गया, जिसका संस्करण 8वां है। योग के महत्व को और लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। इसे पहली बार सन 2014 इसको पहली बार सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई। वर्ष 2022 में वर्ष 2022 की थीम मूव फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ष 2022 योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। जून के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं, आइए एक बार और जानकारी प्राप्त करते हैं जून के कौन कौन से दिवस हैं। आइए 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में बनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 9 जून को देखें तो विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में बनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। 16 जून को विश्व समुद्री कछुआ दिवस और 19 जून को नेशनल रीडिंग डे दिवस के रूप में बनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में बनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली एक अभिनव परियोजना निपुण को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में एक अभिनव परियोजना निपुण को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी द्वारा निपुण नेशनल इनिशिएटिव और प्रोमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स के लिए हरदीप पुरी सिंह पुरी ने नई दिल्ली एक अभिनव परियोजना निपुण को लॉन्च किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में आयोजित होने वाले कैनेडियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मैक्स वेरस्टापेन ने हाल ही में कैनेडियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये वेरस्टापेन के करियर की 26वीं ग्रांड प्रिक्स कौन सी है? 26वीं ग्रांड प्रिक्स जीता है और 67वीं पोडियम फिनिश थी। वेरस्टापेन ने वर्ष 2022 में अब तक 6 रेस जीत चुके हैं।
सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स पहली, दूसरी है एमिलिया एमिलिया रोमांडा ग्रांड प्रिक्स, तीसरी है मियामी ग्रांड प्रिक्स, फोर्थ है स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स, पांचवी अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स और सिक्सवी है कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स। यानी कि 6 अब तक कैनेडियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जो जीत चुके हैं वो कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 4 का सी, हार्वर्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कतार के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है। अगर आपसे एशिया का सबसे हवाई अड्डा पूछे तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है जो बेंगलुरु में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 33,000 करोड़ रुपए को नई परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 33,000 करोड़ रुपए को नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में भारत के पहले 100 MLD बिजलीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात में 100 MLD बिजलीकरण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात के दहेज में इसको लगाया गया है जो भरूच जिले में पड़ता है। इसको गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा 881 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण किस स्मारक के चारों ओर सूर्य की गति का अध्ययन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण किस के चारों ओर सूर्य की गति का अध्ययन करेगा? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय है। इसमें यह अध्ययन किया जाएगा कि कुतुब मीनार एक निश्चित कोण पर झुकी हुई है, क्या इसका कोई खगोलीय महत्व है, क्या 21 जून को दोपहर के समय मीनार शून्य छाया रहती है। कुतुब मीनार की जो छाया रहती है 21 जून को दोपहर को मीनार की छाया शून्य छाया रहती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में एरोस्पेस के लिए स्वदेशी धातु 3D प्रिंटर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, IIT जोधपुर द्वारा हाल ही में एरोस्पेस के लिए स्वदेशी धातु 3D प्रिंटर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मोटर बीमा की पेशकश के लिए किसने फोन पे के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटक जनरल इंश्योरेंस द्वारा हाल ही में मोटर बीमा की पेशकश के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में
पेंशन और पेंशनभोगी विभाग किस बैंक के साथ सहयोग साझेदारी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एसबीआई बैंक के साथ हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी विभाग एसबीआई के साथ साझेदारी करेगा। यह पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक एकीकृत पेंशन पोर्टल को बनाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में भारतीय सेना ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में भारतीय सेना ने आईआईटी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस एम्स द्वारा अंतरिक्ष में योग के लिए एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली एम्स द्वारा अंतरिक्ष में योग के लिए एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को विकसित किया है। यह अंतरिक्ष माहियों को अंतरिक्ष में योग कराने में सफलता करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह भारत का पहला बॉडी सूट है। यह उनके वजन के 70% बढ़ाकर उनको तैरने से रोकेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में भारत 1800 टन की शोधन क्षमता के साथ सोने के पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइटन का बी, चौथे स्थान पर। भारत 1800 टन की शोधन क्षमता के साथ पुनर्चक्रण में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में भारत चीन, इटली और अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में योग विकास में योगदान के लिए किसके द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग के विकास में योगदान के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। वर्ष 2021 के लिए विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में विकसित नया उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 840 सीजी को किस में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हुआ भारतीय तटरक्षक बल में हाल ही में उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 840 सीजी को शामिल किया गया है। पूर्वी क्षेत्रों में रक्षा बल द्वारा तैनात किए जाने वाला यह पहला ऐसा विमान है। यह आधुनिक रडार का उपयोग करने वाले विजुअल रेंज डिटेक्शन से परे है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पिछली वीडियो का आइए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो 20 जून को। हाल ही में फिनलैंड में आयोजित क्रूओट्रेन खेल 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? ये स्वर्ण पदक जीता है।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्धन 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। हाल ही में जीएसटी परिषद की 74वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीनगर में। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। हाल ही में भारतीय टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बनाया है? ये बना है चीन। हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने हिस्सा लिया है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन मंगोलिया में हुआ है। हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाते को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश ने नए राष्ट्रपति चुने हैं? तो ये कोलंबिया। हाल ही में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 115वां स्थान। हाल ही में एआई साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इससे बांग्लादेश के साथ। फ्राइडे ने 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप को कितने देशों में खेला जाएगा? यानी कि 3 देशों में 2026 में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप को खेला जाएगा। हाल ही में फिंच ने कितनी बैंकों की रेटिंग के लिए अपने आउटलुक में संशोधन किया है? 9 बैंकों में। अगला क्वेश्चन है 15। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टीसीएस और कौन सी बैंक 100 वैश्विक सबसे मूल्यवान फॉर्म में शामिल हो गई हैं? तो ये एचडीएफसी बैंक। जय हिंद, जय भारत।